बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था मैन एंड एनवायरनमेंट टू इंटरडिपेंडेंस, इसकी एक्सप्लेनेशन हमने मुकम्मल कर ली थी। हमने देखा एनवायरनमेंट क्या होते हैं, इकोसिस्टम्स क्या होते हैं, फिर इकोसिस्टम में जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक और एक कहलाते हैं एबायोटिक। ये क्या होते हैं और फिर बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आपने फूड रिलेशनशिप पढ़ी और आपने साइकिल्स देखी, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल देखी, आपने नाइट्रोजन साइकिल देखी और फिर आखिर में आपने वाटर साइकिल देखी। अब हम इस चैप्टर का जो हमारा क्लास वर्क है हम उसको स्टार्ट करेंगे। रिमेंबर, ये क्लास वर्क आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट डाउन भी करना होगा। तो आप सबसे पहले फाइनल टर्म, उसके बाद एक फाइनल टर्म का टाइटल पेज बनाए हुए हैं, उसके बाद आपने थर्ड यूनिट का टाइटल पेज बनाया हुआ है, उसके फिर नेक्स्ट पेज पे आपने सिलेबस लिखा हुआ है। फिर आप चैप्टर नंबर 2 और उसका ये जो नाम है मैन एंड एनवायरनमेंट टू इंटरडिपेंडेंस, इसका एक टाइटल पेज बनाएंगे। टाइटल पेज बनाने के बाद नेक्स्ट पेज से आपने इन क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन करना होगा। तो क्वेश्चन आंसर में जो आपके पास पहला क्वेश्चन है वो है जी, राइट अबाउट यूजफुल एंड हार्मफुल एनिमल्स टू मैन। इसके आंसर में आप सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे, यूजफुल एनिमल्स टू मैन की, ये एक हेडिंग है। उसके बाद एक और हेडिंग आएगी जी साइड में, इसमें हेडिंग है जी फूड की, और इसमें आप लिखेंगे बुफेलो, चिकन, फिश, शिप, श्रिम्स, हैंड, डक्स एक्सेट्रा प्रोवाइड्स मीट, मिल्क एंड एग्स। फिर सेकंड हेडिंग आएगी वर्कर्स की, इसमें आप लिखेंगे हॉर्सेस, डंकीज, बुल्स, कैमल्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा are to do bluffing used for transportation and pollination। थर्ड हेडिंग आप डालेंगे जी इंडस्ट्रीज की, और इसमें आप लिखेंगे हनी बी, सिल्क वॉर्म, शिप यूज्ड इन हनी, सिल्क एंड वूल इंडस्ट्रीज रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी रिसर्च की, और इसमें आप लिखेंगे फ्रूट फ्लाई, गोनिया पिग, रैबिट्स आर यूज फॉर रिसर्च पर्पसेस। ये आपके यूजफुल एनिमल्स थे। उसके बाद आप एक हेडिंग डालेंगे, बड़ी हेडिंग जरा, हार्मफुल एनिमल्स टू मैन की, इसमें आप नंबर 1 हेडिंग लिखेंगे पैरासाइट्स की, बैड बग्स, लाइस, टेपवर्म्स आर पैरासाइट्स। सेकेंड हेडिंग आप जो डालेंगे वो है डिजीज कैरियर्स, और इसमें आप लिखेंगे मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज आर डिजीज कैरियर। और थर्ड हेडिंग होगी जी पैथोजेंस की, पैथोजेंस में आप लिखेंगे वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। फिर फोर्थ हेडिंग आएगी आपकी पॉइजनस, इसमें आप लिखेंगे स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस इंजेक्ट पॉइजन इनटू इट्स प्रे। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है राइट अबाउट यूजफुल प्लांट्स टू मैन। इसमें आपने एक हेडिंग डालनी होगी सबसे पहले यूजफुल प्लांट्स टू मैन की, और उसके बाद आप एक और हेडिंग डालेंगे फूड की, और फूड में लिखेंगे वीट, पोटैटोज, fruit juices, bean, etc. are the source of carbohydrate. Pulses, meat, etc. are the source of proteins. Sunflower, maize, peanut, etc. are the sources of oil and fats. Carrot, oranges and wheat are the sources of vitamin. उसके बाद दूसरी हेडिंग आपकी आएगी ड्रिंक्स की, जिसमें आपने लिखना होगा टी, कोकोआ एंड लेमन ग्रास आर यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। थर्ड हेडिंग आपके पास आएगी मेडिसिन की, और इसमें आप लिखेंगे लिनसीड, गार्लिक, जिंजर, कैस्टर ऑयल एंड नीम आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। फोर्थ हेडिंग आपकी परफ्यूम्स की होगी, इसमें आप लिखेंगे रोज, जैस्मिन, संदल एंड केवड़ा एक्सेट्रा आर यूज्ड इन परफ्यूम्स। यहाँ आपका दूसरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन आपके पास है डिफाइंड पोल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। इसमें आप सबसे पहले पोल्यूशन की हेडिंग डाल के आप पोल्यूशन को डिफाइन करेंगे। एनी डिस्टर्बेंस और कंटेमिनेशन कॉज्ड इन द एनवायरनमेंट ultimately produce harmful effects on us and produce pollution which is of following types। अब पोल्यूशन की आप पहली टाइप उसकी हेडिंग डालेंगे पोल्यूशन ऑफ सॉइल, इसमें आप लिखेंगे इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स प्रोड्यूस सॉइल पोल्यूशन। फिर दूसरी हेडिंग है जी पोल्यूशन ऑफ वाटर की, इसमें आपने लिखना होगा ह्यूमन वेस्ट, सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन। थर्ड हेडिंग आपके पास है एयर पोल्यूशन की, इसमें आप लिखेंगे डिफरेंट गैसेस कम
from factories responsible for air pollution such as carbon dioxide, carbon monoxide and ammonia. उसके बाद फोर्थ हेडिंग आपकी होगी पोल्यूशन ड्यू टू रेडिएशन, इसमें आप लिखेंगे एक्स रेस एंड गामा रेस प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ पोल्यूशन। ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से जिनका ताल्लुक है। इन 3 क्वेश्चंस को आपने नोट डाउन कर लेगा। रिमेंबर, आप 3rd यूनिट के टाइटल पेज के बाद सिलेबस का टाइटल पेज डाल के सिलेबस आपने लिख लिया होगा। उसके बाद आपने इस चैप्टर का टाइटल पेज बनाना होगा और टाइटल पेज के बनाने के बाद अगले पेज से आपने ये 3 क्वेश्चन आंसर्स लिखना है। तो इस चैप्टर में आपके पास क्वेश्चन आंसर्स की तादाद 3 थी जो आज आपने आज की क्लास में देखा। अब इंशाल्लाह कल की क्लास में इस चैप्टर के 3 शॉर्ट नोट्स हैं, हम उन 3 शॉर्ट नोट्स को आप नोट डाउन करिएगा और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, एमसीक्यूज है और एक एक्टिविटी है और आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम मुलाकात करेंगे और उसमें हम इस चैप्टर के 3 शॉर्ट्स नोट्स जो हैं हम उनको देखेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।